अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि अदील को ऐसा लगा कि उसका प्लान तो कामयाब हो जाएगा और फिर क्या है कि वो नताशा के साथ शादी कर लेगा। अदील जैसा बेटा हो तो माँ बाप को किस कदर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, ये तो आप सबने देख ही लिया है। अदील जैसा शख्स जिसने अपने बाप को ये ताना दिया था कि आपने सरकारी नौकरी करके और इस छोटे से घर में रहकर क्या ही बना लिया है। अदील के बुरे दिन तो उसी दिन ही से शुरू हो गए थे जब उसने ये अल्फाज कहे थे अपने बाप के बारे में। जिस तरह से वो अपने माँ बाप को बड़े ही फखर से रुबाब के घर लेकर गया, जैसे कि वह बंगला उसका है और उसकी अपनी मेहनत और लगन की कमाई का है। अपने माँ बाप से झूठ बोलकर कि रुबाब उन्हें पसंद करती है, वो अपने माँ बाप को यहाँ पर लेकर आ गया। लेकिन उसकी माँ ने जब रुबाब की बातें सुनी वो तो हक्की बक्की रह गई और काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। फैज को जरा भी दुख नहीं हुआ कि अदील की माँ की आंखों में आंसू आए हैं, क्योंकि जिस तरह से वो शर्जीना के साथ अपना सलूक रखती थी उसके साथ शायद ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन उसके गैरतमंद बाप के लिए काफी ज्यादा दुख हुआ है, जो दूसरों का 1 रुपया लेना भी अपने लिए हराम समझते हैं। किस तरह से उनके बेटे ने इन्हें ज़लीलो हवार करके रख दिया। अब ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि रुबाब किस तरह से धक्के देकर अदील को अपने घर से बाहर निकालने वाली है। उसके माँ बाप जब उसके घर में होते हैं तो रुबाब कहती है अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और यहाँ से चलने की तैयारी करें। अदील कहता है कि तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो। रुबाब कहती है तुमने जो मेरी इंसल्ट की है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हो तुम्हारे माँ बाप तो ये सब कुछ जानते ही नहीं है, आज सब कुछ इन्हें भी मालूम होना चाहिए। कहती है कि आपकी तरह के मिडिल क्लास लोग और उनका ये बेटा वैसी ही सोच रखते हैं कि किसी की दौलत को नाजायज तरीके से हड़प करना। उसके बाबा तो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि रुबाब तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? रुबाब कहती है ये चीज आप अपने बेटे से खुद ही पूछ लीजिए तो अच्छा होगा। आपका बेटा एक तरफ नताशा के साथ शादी की तैयारियों में है तो दूसरी जानब मेरी जायदाद को हड़प करने के बारे में सोच रहा था। आपका बेटा नहायत ही घटिया और एक लालची शख्स है। उसने क्या समझा था कि नताशा के साथ शादी करके मेरी दौलत पर कब्जा कर लेगा, एक खूबसूरत जिंदगी गुजारेगा। उसे नहीं मालूम कि मेरा नाम रुबाब है। मुझे धोखा देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और जितना पैसा मैंने इसके ऊपर खर्च कर दिया है ना, सारी जिंदगी भी लगा ले तो मुझे वापस नहीं दे सकेगा। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो दिल, दफा हो जाओ यहाँ से और अपने माँ बाप को भी लेकर चले जाओ। ऑफिस के बॉस बने फिरते थे ना, वो ऑफिस जो मेरा है, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, हर चीज तो मेरी थी। तुम्हारा क्या है? शर्जीना बिल्कुल सही कहती थी, तुम मेरी गुलामी करते थे मेरे पैसे की वजह से। यहाँ पर उसके बाबा की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उसके बाबा बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके बेटे की साथ तक इंसल्ट हुई है और यहाँ तक कि उनके बेटे ने इतना बड़ा फ्रॉड खेला है। वो इसी वजह से काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हो सकता है कि उसके बाबा की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ अदील ही बनेगा, शायद तभी अदील को सबक मिलने वाला है। ड्रामे की अब चंद एपिसोड्स ही रह चुकी हैं। इस ड्रामे को लोग काफी ज्यादा मिस करने वाले हैं, खासतौर पर शर्जीना और मुस्तफा की केमिस्ट्री को।